हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम दिशा के बारे में बताएंगे। जो रीजनिंग है, जो एसएससी सीजीएल एमटीएस जो है कंपटीशन लेवल में पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम दिशा के बारे में बताएंगे और दिशा के ऊपर जो है क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले दिशा दिशा जो हमारी होती है वो 4 होती है। कौन कौन सी? ये उत्तर दिशा हो गई, और ये पूरब हो गई। ये कौन सी हो गई? ये पूर्व दिशा। ये उत्तर दिशा, ये पूरब दिशा, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम। दिशाएं कितनी होती? 4 होती। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। अगर इसके बीच में अगर दिशा है, इसके बीच में अगर ये दिशा है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। जो एक दिशा होती है और उसके बीच में अगर एक और ऐसी दिशा हो, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तर पूर्व। कौन सी? उत्तर पूर्व। अगर इसके बीच में अगर दिशा है एक, तो क्या कहलाएगी? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। अगर इसके बीच में दिशा है तो क्या कहलाएगी? पश्चिम दक्षिण, या फिर दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम। अगर इसके बीच में दिशा है तो पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर कहलाएगी। कौन सी दिशा कहलाएगी? पश्चिम उत्तर। यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो ये 4 दिशाएं हैं। ये उत्तर है, और ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कितनी डिग्री का? 90। यानी कि चारों में कितने कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा हुआ, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा हुआ है, अगर उसको पूरब दिशा में खड़ा होना है तो उसको पूरा ऐसे घूमना है, यानी 90 डिग्री। कितने डिग्री का? कितनी डिग्री का होता है यहाँ पर? 90 डिग्री का। ये 90, ये 90 और ये 90 डिग्री का होता है। यानी कि अगर एक कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा हुआ, उसको पश्चिम दिशा में मुड़ना है, तो वो पूरा ऐसे 90 डिग्री का जब मुड़ेगा तो दूसरी दिशा में हो जाएगा। अगर वो दक्षिण दिशा में खड़ा हुआ, उसको पश्चिम दिशा में जाना, तो पूरा कितने डिग्री घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री। लेकिन जब वो 90 डिग्री घूमेगा तब वो दूसरी दिशा में पहुंचेगा। और यहाँ पर देख लेते हैं, अगर बीच में है ऐसे करके 45 डिग्री का कोण बनाए। कितने? 45। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में जो दिशा होगी कौन सी होगी? वो उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होगी यहाँ पर? उत्तर पूर्व दिशा। वो कितनी डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। यानी कि इधर है 45 डिग्री, 45 डिग्री इधर है। अगर बीच में तो क्या कहेंगे? वो उत्तर पूर्व। यहाँ पर अगर 45 डिग्री का है तो क्या कहेंगे? पूरब दक्षिण पूर्व। और यहाँ पर है 45 डिग्री का कोण, तो क्या कहेंगे? पश्चिम दक्षिण। क्या कहेंगे? पश्चिम दक्षिण। और यहाँ पर है अगर बीच में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति तो पश्चिम उत्तर कहेंगे। ये थी हमारी इतनी दिशाएं। और देख लेते हैं दिशा को क्या क्या कहते हैं। दक्षिण, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कह लो, चाहे आप दाएं कह लो, चाहे राइट कह लो, यानी तीनों एक ही चीजें हैं। दक्षिणावर्त, दाएं या फिर राइट। और क्या होता है? वामावर्त। बाएं था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाएं या फिर लेफ्ट। दक्षिणवर्ता कहो, चाहे दाएं कहो, चाहे राइट कहो, चाहे वामावर्ता कहो, चाहे बाएं कहो, चाहे लेफ्ट कहो। ये इतनी तुम्हारी दिशा हो गई। अब इसी के ऊपर हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये सवाल देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें बताया गया संदीप पश्चिम दिशा में देख रहा है। वह 180 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तथा फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है।
घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है अंत में, तथा फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। यानी कि पहले जो बताया जा रहा है कि संदीप पश्चिम दिशा में देख रहा है, वह 80 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। कितने? 80 डिग्री। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमने क्या बताया है अभी, दिशाएं कितनी होती हैं? 4। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब, 4 दिशाएं होती हैं। यहाँ पर जो संदीप देख रहा है वो किधर देख रहा है? पश्चिम। यानी कि किधर को देख रहा? ये इधर को देख रहा, पश्चिम दिशा में देख रहा। जो संदीप है, संदीप कहाँ देख रहा? पश्चिम दिशा में देख रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि 2 दिशाएं पहले लेना है, दोनों दिशाओं को अलग अलग कर देना है। नहीं, एक होता है, यहाँ पर देख लेते, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जैसे कि घड़ी है, क्या है यहाँ पर? एक घड़ी है, मान लो 12, 6, यहाँ पर 3 होते, यहाँ 9। ये घड़ी है तुम्हारी, वैसे घड़ी सही बनी नहीं है, ऊपर समझ लूँ। ये घड़ी है, तो ये इधर इसकी सुई जो घूमती है वो किधर की ओर घूमती? इधर की ओर घूमती। यानी कि जो घड़ी की सुई होती किधर की ओर घूमती? यानी कि इधर से घूमती हुई है, ये जो घूमती इधर, ऐसे तो घूमती। तो ये हो गई क्लॉकवाइज। यानी कि इधर की अगर घूम रही घड़ी तो क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अगर ये विपरीत दिशा में घूम रही, किधर? अगर उल्टा दिशा में ऐसे घूमे, इधर की दिशा में अगर घूमे ये घड़ी, तो क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यानी कि विपरीत दिशा में हो, क्या? विपरीत दिशा। अगर विपरीत दिशा में है तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, और अगर घड़ी की दिशा में हो, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में तो क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। यानी कि अगर विपरीत दिशा में जहां बताया वो एंटी क्लॉकवाइज, और जहां घड़ी की दिशा में बताया जो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देख लो, घड़ी की दिशा में, यानी कि घड़ी की दिशा में कितना है यहाँ पर? 180। यहाँ पर लिखो क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये घड़ी की दिशा है और ये घड़ी की विपरीत दिशा है। तो घड़ी की दिशा जो है 180 है यहाँ पर। फिर बताया, तथा फिर से घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता। इसके विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है? 90 डिग्री। अंत में घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अंत के घड़ी की दिशा में, यानी अंत में क्या कह रहा है? घड़ी की दिशा में, यानी विपरीत दिशा तो नहीं, घड़ी की दिशा में कितना घूमता है यहाँ पर? 90। तो यहाँ पर 90 लिख दे। तथा फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। कितनी? विपरीत। यहाँ पर क्या? विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कितना? 180। एक बार और देख लेते हैं। यानी कि जो घड़ी की दिशा में हो उसको लिख लेंगे क्लॉकवाइज, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखो, घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में कितना घुमा यहाँ पर? 180। और घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में फिर यहाँ पर कितना घुमा? 90। तो यहाँ पर 90। फिर घड़ी की दिशा में कितना घुमा? यहाँ पर 90। तो यहाँ पर 90 डिग्री। फिर यहाँ पर विपरीत दिशा में कितना घुमा? 180। तो यहाँ पर 180। यहाँ पर और देखो, एक बात ध्यान रखो, यहाँ से ये 180 से ये 180 कट जाएगा, और ये 90 से ये 90 कट जाएगा। यानी कि संदीप जहाँ पर खड़ा था वहीं पर वो खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी डिग्री नहीं घूमी, क्योंकि 180 से ये कट गया, 90 से ये कट गया। तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? यानी कि संदीप जो है पश्चिम दिशा में ही खड़ा रहेगा। कहाँ पर? पश्चिम दिशा में। यानी कि आंसर नंबर कौन सा सही है? दूसरा। आंसर नंबर इसमें का दूसरा सही है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। महेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है तथा फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो हमने क्या बताया था अभी? 2 चीजें, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। यह क्या हो जाएगा? घड़ी के
घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में और ये घड़ी की दिशा में, ये क्या हो जाएगा, घड़ी के दिशा में, यह हो जाएगा घड़ी की दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी दोनों को हमको छांट के अलग अलग लिखना है बस। तो यहाँ पर पढ़ो क्वेश्चन, महेश उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। यहाँ पर घड़ी की दिशा में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर घड़ी की दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री। तथा फिर 180 घड़ी की विपरीत, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, विपरीत एंटी क्लॉकवाइज यानी 180 डिग्री घूमता। तथा फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, यहाँ पर घड़ी की दिशा में क्या बताया जा रहा है, घड़ी की दिशा में कितना घुमा है, 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज। अंत में 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, यहाँ पर 90 डिग्री विपरीत दिशा में घूमता है। तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में होगा, अब यहाँ पर देख लो कट रहा कोई कि नहीं कट रहा, यहाँ पर कौन सा कट जाएगा, ये 90 से ये 90 कट जाएगा, ये 90 से ये 90 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या इसमें, 180 और 90, तो इसको हम क्या करा देंगे, अब घटा देंगे, क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर जो 180 है इसमें से 90 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो इसमें बचेगा कितना, 90। और ये कौन सी दिशा थी, यानी कि जो बड़ी दिशा होती है उसी दिशा में हम घूमेंगे, यानी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में। तो ये जो 90 डिग्री आंसर आया किसमें आएगा, विपरीत दिशा, विपरीत ही दिशा आएगी, कौन सी, विपरीत दिशा में। और ये अगर क्लॉकवाइज में होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर घड़ी की दिशा होती, तो यहाँ पर ये क्या है, सबसे बड़ी जो दिशा होगी उसी के बारे में, जो सबसे बड़ा कोण बनाएगी उसी दिशा को हम लेंगे। तो यहाँ पर कितना था, 180, इसमें 90 घटा दे तो विपरीत दिशा में, 90 डिग्री किसमें, विपरीत दिशा में। अब ये 90 डिग्री अगर विपरीत दिशा में घूमेगा, यानी कि कहाँ पर है ये, उत्तर, कहाँ पर ये है, उत्तर। तो हमने अभी बताया था 4 होती है ना, ये उत्तर दिशा और ये पश्चिम, ये पूरब और ये दक्षिण दिशा, 4 दिशाएं होती हैं। यहाँ पर कितना, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बताया था, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि 90-90। तो यहाँ पर विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, यहाँ पर क्या है, ये उत्तर दिशा में है, तो यानी कि विपरीत दिशा, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक घड़ी की दिशा हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, ये घड़ी, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती हो घड़ी की दिशा, यानी कि घड़ी इधर की ओर चलती है, ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ पर विपरीत दिशा यानी कि इधर की ओर, तो ये उत्तर है, अगर ये इधर की ओर आएगा 90 डिग्री, कितना आएगा ये, 90 डिग्री, यानी कि विपरीत दिशा। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री। तो उत्तर से ये 90 डिग्री जब घूमेगा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, पश्चिम में। कहाँ पर पहुँच जाएगा ये, पश्चिम में। यहाँ पर अगर ये विपरीत दिशा में घूमेगा तो कहाँ पर पहुँचेगा ये, पश्चिम में। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये पश्चिम आंसर। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो विपरीत दिशा में हो। तो घड़ी की दिशा में 90 घुमा, फिर घड़ी की दिशा में फिर 90, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90। ये 90 से ये 90 कट जाएगा, फिर 180 में से 90 को हम घटा देंगे, तो यानी कि जो सबसे बड़ा जो होता है कोण होता है उसी को लेते हैं। तो ये विपरीत दिशा वाला था, तो यहाँ पर ये विपरीत दिशा ही आएगा आंसर, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये विपरीत दिशा में 90 डिग्री जब घूमेगा तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, पूरब में पहुँच जाएगा। और अगर इधर की ओर घूमेगा तो ये घड़ी की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है विपरीत दिशा में घुमा जाएगा। यह सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है, यानी 3 बार राइट घूमता है, 2 बार लेफ्ट, फिर 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, फिर 2 बार राइट, फिर 1 बार लेफ्ट, फिर 1 बार लेफ्ट, फिर 3 बार लेफ्ट की ओर घूमता है, यानी कि वो इतनी बार घूमता है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर ये उत्तर दिशा, ये क्या हो जाएगी, दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। कितनी होती है, 4 होती हैं। यहाँ पर बताया गया है पूर्व दिशा में,
पूर्व दिशा, यानी कि व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये पूर्व दिशा की ओर खड़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से 3 बार घूमता राइट, 1 2 3 बार घूमेगा तो पश्चिम में ओर, फिर 2 बार लेफ्ट घूमता 1 2, फिर वापस आ जाएगा यहाँ दक्षिण, फिर घूमेगा, यानी कि इस तरह से वो घूमता रहेगा। तो यहाँ पर करेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा और सही से आंसर भी नहीं आएगा। तो हमने क्या बताया था वहाँ पर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है तुमको। राइट को अलग लिखना है और लेफ्ट को अलग लिख लेना। तो राइट कितना है यहाँ पर 3, तो राइट यहाँ लेफ्ट यहाँ, तो राइट कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर लेफ्ट कितना है 2, फिर राइट कितना है 2, फिर लेफ्ट कितना है 3, फिर राइट कितना है 2, फिर लेफ्ट कितना है 1, फिर लेफ्ट कितना है 1, फिर लेफ्ट कितना है यहाँ पर 3। यानी कि एक तरफ राइट को लिख लेंगे और एक तरफ लेफ्ट को लिख लेंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना, जो कटेगा बस उसको काट देना। देखो यहाँ पर 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और इसमें बचा क्या, देखो यहाँ पर 3 2 5 और 2 इधर। तो यानी कि लेफ्ट कितना बचा यहाँ पर 5 और राइट यहाँ पर कितना बचा हुआ है 2, कितना बचा हुआ है यहाँ पर 2। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, और ये 3 आया क्या है लेफ्ट, यानी कि 3 बार वो लेफ्ट की ओर घूमेगा, 3 बार किधर लेफ्ट की ओर घूम जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट की बात आई है, तो यहाँ पर 3 बार कहाँ लेफ्ट की ओर घूमेगा, किधर घूमेगा वो लेफ्ट की ओर घूमेगा, 90 डिग्री है। 3 बार किधर बताया जा रहा है लेफ्ट, यानी कि 3 बार लेफ्ट, यानी कि इधर की ओर घूमेगा, इधर इधर की ओर, ये 3 बार लेफ्ट की ओर घूमेगा। अगर राइट की ओर देखो, लेफ्ट की ओर बता रहा है तो विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, लेफ्ट, लेफ्ट जो होती है विपरीत दिशा होती है, विपरीत। लेफ्ट जो होती है वो कौन सी दिशा होती है, विपरीत, और राइट जो होती है वो घड़ी की दिशा होती है, कौन सी हो, घड़ी की दिशा। तो यहाँ पर जो हमारी चलेगी वो कौन सी चलेगी, विपरीत दिशा चलेगी। देखो इधर से जाना है तुमको, तो यहाँ पर तुम्हारा उत्तर था, ये एक बार आएगा, यहाँ पर घूमा तो पश्चिम पहुँचा, एक बार फिर घूमा तो यहाँ पर कहाँ पहुँचा दक्षिण, एक बार फिर घूमा यहाँ पर, ये एक बार घूमा, यहाँ पर 2 बार घूमा, यहाँ पर तिबारा, यानी तीसरी बार जब घूमा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा वो, पूर्व की ओर पहुँच जाएगा। कहाँ, पूर्व की ओर। एक बार वो घूमता तो 4 बार होते तो 300 डिग्री खो जाता, तो वो वहीं पर वो अपनी दिशा में आ जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर है। एक बार यहाँ घूमा 1, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बार जब घूमता है यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आंसर सही इसका कौन सा हो जाएगा। यहाँ से देखते घूमते, एक बार ये घूम गया, यहाँ उत्तर था, 90 डिग्री घूमा तो पश्चिम, यहाँ से जब घूमेगा तो दक्षिण, यहाँ से जब घूमेगा तो पूर्व में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये पूर्व में आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पूर्व। अब ये वाला सवाल देख लेते हैं। रानी दक्षिण पूर्व दिशा में खड़ी है, उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमती, 13 बार राइट, 25 बार लेफ्ट, 33 बार राइट, 45 बार लेफ्ट, 53 बार राइट, 61 बार लेफ्ट, 73 बार राइट, 81 बार लेफ्ट, 93 बार राइट। यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर 101 बार लेफ्ट। अब ये इतना घूम कर करेगी क्या आखिर, भाई रानी है कुछ भी कर सकती, उसका क्या, रानी की बात तो मानी जाती थी, आज के ज़माने में मानी जाती है। अब तुम समझते हो, समझने वाले समझते हैं, अगर नहीं बात मानी तो क्या होता फिर, है ना। तो उस समय में रानी की बात मानी जाती थी। तो यहाँ पर जो रानी कह रही है, अब घुमाया जाए फिर गोल गोल इसको, और ऐसे सवाल तो रानी के ज़माने का सवाल है वैसे कुल मिला के। चलो देखते हैं भी कैसे रानी थी ये, कितनी नखरेली थी, देख लेते हैं। इसमें क्या बताया रहा, 13 बार राइट लेफ्ट, यानी कि इतने बार घूमी, हो सकता हो मर भी गई हो, तो पता तो है नहीं इतनी बार घूमी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। तो पहले ये होगी हमारी उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। अब यहाँ पर बताया जा रहा है दक्षिण पूर्व। अब ये दक्षिण पूर्व कहाँ पर होगी,
जो हमारी दक्षिण पूर्व होगी वो कहाँ पर होगी, देखते हैं यहाँ पर दक्षिण और पूर्व। तो हमारा ये दक्षिण और ये पूर्व, यानी कि रानी जो है यहाँ पर खड़ी हुई, दक्षिण पूर्व, यानी कि रानी कहाँ पर खड़ी हुई, यहाँ पर दक्षिण पूर्व। और इसके बीच की बात करें तो उत्तर पूर्व, और यहाँ पर बात करें तो पश्चिम पूर्व, पश्चिम उत्तर, और यहाँ पर बात करें तो पश्चिम दक्षिण। तो रानी कहाँ पर खड़ी है, रानी हमारी खड़ी है यहाँ पे। अब यहाँ से घूमेगी कितनी बार, 13 बार राइट, कितनी बार, 13 बार राइट जाएगी, फिर 25 बार लेफ्ट, फिर 33 बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। क्या बात है सर, क्वेश्चन तो बहुत ज़बरदस्त है वैसे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमने बताया था कि राइट को अलग और लेफ्ट को अलग, तो राइट और ये लेफ्ट। चलो छांट के लिखते हैं, 13 बार राइट, 25 बार लेफ्ट, 33 बार राइट, 45 बार लेफ्ट, 53 बार राइट, 61 बार लेफ्ट, 73 बार राइट, 81 बार लेफ्ट, 93 बार राइट, 101 बार लेफ्ट। इतनी बार। तो यहाँ पर देखो कटता तो है नहीं, कहीं से कट रहा नहीं, कट रहा। अब यहाँ पर देखो एक बार और ध्यान दो, यहाँ पर हमने बताया था 360, यानी कि अगर ये रानी यहाँ पर खड़ी है और यहीं पर अगर घूम कर आएगी तो कितना बनेगा, 360। यानी कि चार जो होती हैं दिशाएं ना, चारों दिशाओं के अगर चारों दिशाओं को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यानी कि एक चक्कर में कितने, 360। तो यहाँ पर क्यों ना हम एक एक चक्कर लगा लेते हैं, पूरा का पूरा चक्कर अब इतना बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 360 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक चक्कर। क्या हो जाएगा, एक चक्कर हो जाएगा। 360 बराबर क्या होता है, एक चक्कर, यानी कि समान दिशा या उसी दिशा में पहुंच जाना। कौन से हो जाएगा, समान दिशा। अब वो जैसे कि यहाँ मान लो ये पश्चिम में है, अब यहाँ से अगर चलिए 4 बार घूमेगी यानी 360 बार, तो पश्चिम में ही वो आ जाएगी। यानी कि वो 360 डिग्री जब घूमती, यानी 1 डिग्री घूमेगी तो एक दिशा, यानी 90 डिग्री घूमेगी तो एक दिशा बदलेगी, और 4 बार घूम गई तो कितना, 360। और 360 जब घूमेगी तो एक चक्कर लगेगा, जो एक ही दिशा वो सेम होगी। तो यहाँ पर जो 360 होता है वो कितनी दिशाओं के बराबर होता है, 4। कितनी दिशा के बराबर होता है, 4 दिशा के बराबर। तो ये जो 360 होता है वो 4 दिशा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम 4 से काटते हैं, देखो 4 3 12, यानी कि एक कॉमन बच गया कि नहीं, इसको एक लिख लेंगे यहाँ पर। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 30, 4 6 24 64 84 32। ये 4 3 12, 3 बार काटोगे 1 84 32, एक बच गया यहाँ पर एक। इसमें काटोगे 5 1 कम 5, फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। तो 4 3 12, तो यहाँ पर भी एक, इसको भी काटोगे तब भी ये एक आएगा, इसको 4 से काटोगे तब भी इसमें भी एक आएगा, यानी कि एक एक आएगा। एक एक चक्कर हम पूरा कर लिए हैं, जो 4 के बराबर होता है तो काट दे, तो यहाँ पर कितना आया, एक एक आया। यहाँ पर भी 4 से काटे हैं, 4 6 24, एक बच गया, एक लिख लें। 4 1 कम 4, फिर 4 1 कम 4, यानी कि एक बच रहा, यहाँ पर एक बचा दिए। फिर यहाँ पर 4 1 कम 4, 4 दुनिया 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 4 1 कम 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा 21, 4 5 20, यहाँ पर भी एक बच जाएगा। इसी प्रकार से इसको काटेंगे तो यहाँ पर भी एक बच जाएगा, इसको काटेंगे 4 से तो यहाँ पर एक बच जाएगा। बच गया कि नहीं, यानी कि एक चक्कर वो लगाएगी। देखो यहाँ पर 13 बार राइट घूमी, यानी कि 13 बार राइट घूमी है, तो 13 बार राइट में क्या होगा, 3 बार पूरे पूरे चक्कर लगाएगी तभी तो 13 बार राइट होगा। यानी कि एक बार घूमी तब भी वो राइट पर आएगी, दोबारा घूमी तब भी राइट पर आएगी, तिम्हारा घूमी तब भी उसी दिशा में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। यानी कि यहाँ पर 13 है, इसको 3 बार घुमा देते हैं। यहाँ पर राइट है, अगर यहीं पर घूम के आती है 360 डिग्री, फिर यहीं पर घूम के आती है दोबारा से, फिर यहीं पर घूम के आती है दोबारा से, यानी कि 3 बार, 3 चौक 12। अब एक बच गया वो 90 डिग्री। क्या बच गया, वो 90 डिग्री बच गया कि नहीं बच गया, वो 90 डिग्री यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है ना।
तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। अब एक एक बचा ना राइट। अब देखो ये राइट से ये लेफ्ट कट जाएगा, ये राइट से ये लेफ्ट, ये राइट से ये लेफ्ट, ये राइट से ये लेफ्ट, ये राइट से ये लेफ्ट। यानी कि रानी जो है अब किस दिशा में, कुछ बचा यहाँ पर? कुछ नहीं बचा। तो रानी किस दिशा में घूमेगी बताओ? यानी कि रानी तो वहीं पर है, रानी तो वहीं पर है, कहीं वहीं नहीं गई। तो कहाँ पर ये? दक्षिण पूर्व। कौन सा आंसर सही होगा? दक्षिण पूर्व, तीसरा। कौन सा सही होगा? तीसरा, है ना। ये तो धर्राटे वाला सवाल था, ओम फो धर्राटे काट रहा सवाल तो। चलो कोई बात नहीं, इसमें वैसे रानी थी, बात तो माननी पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? वो तो है।